अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप। फलक का करैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ना सिर्फ जुल्म सहती है बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी जानती है। वो किंजा भाभी के सामने भी बोलने से नहीं घबराती, बेशक उसे थप्पड़ ही क्यों ना पड़ जाए। अब उसने अपना जो बच्चा खो दिया, उसका वाहिद सहारा था, उसका अपना बच्चा था। इस दुनिया में उसका अपना वाहिद खूनी रिश्ता था। उसको खोने के बाद तो उसकी ममता तड़प कर रह जाती है। बार बार अपनी रिपोर्ट्स पढ़ती है, दवाइयाँ देखती है। क्या हर मुझसे कुताही कहाँ पर हुई, कौन सी रिपोर्ट गलत है, कौन सी दवाई मैंने गलत ली। अब वो अपनी सारी मेडिसिन को डॉक्टर्स के दिए हुए प्रेस्क्रिप्शन से टैली करती है, लेकिन डॉक्टर के दिए हुए नुस्खे में वो दवाई लिखी ही नहीं जो कि उसके डब्बे में मौजूद थी। अब वो वही दवाइयाँ लेती रही और उसका मिसकैरेज हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब ये डॉक्टर ने मुझे लिखकर दवाई दी ही नहीं, तो ये दवाई मेरे बॉक्स में भला कैसे आ गई, ये मैंने क्यों ली और यही दवाई मेरे बच्चे के छिन जाने का बाइस बनी। बहुत ज़्यादा रोती है। रोते रोते जब तसल्ली मिली तो तैमूर को फ़ोन किया और उसे सच्चाई बताने लगी कि ये मेडिसिन डॉक्टर ने लिखकर नहीं दी थी, तो भला ये फिर मेरे पास कहाँ से आई। वो बातों ही बातों में किंजा की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन तैमूर उसकी कोई बात नहीं सुनता और फ़ोन बंद कर देता है। अब वो शहनाज को भी बुलाती है और उससे पूछने लगी कि तुमने आहट तैमूर को ऐसा क्या कहा था कि वो इतना गुस्से में था। तब शहनाज उसे पूरी बात बताती है कि तैमूर साहब ने सिर्फ इतना पूछा था, क्या फलक ने तुमसे कभी कहा था कि बच्चा हो जाने के बाद मिसिस की कदर कम हो जाती है। तो ये बात तो शहनाज और फलक के दरमियान में हुई थी। तो शहनाज ने सिर्फ इतना कहा था कि हाँ, फलक और उसके दरमियान ये बात हुई थी। उसके बाद तो किंजा ने कोई भी बात शहनाज को करने का मौका नहीं दिया। इसलिए तैमूर के दिल में यही बात रह गई कि शायद फलक ने ये बच्चा इसलिए खुद से दूर किया है ताकि तैमूर उसके नज़दीक आ सके। लेकिन शहनाज ने पूरी बात नहीं बताई, इसलिए तैमूर के दिल में शक बैठ गया। अब वो सारी बात फलक के सामने क्लियर करती है तो फलक को समझ आ गई किंजा की चाल है, क्योंकि किंजा ने शहनाज को पूरी बात नहीं बताने दी। इसीलिए फलक डिसाइड करती है उसे ऑफिस में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किंजा भाभी हैं, इसलिए वो बात करने का मौका ही नहीं देती, अपनी सफाई बयान करने का मौका ही नहीं देती। इसलिए वो हिम्मत करके ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर भी तैमूर उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। तब वो रोते हुए तैमूर से कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं खोया। ये बच्चा मेरा वाहिद खूनी रिश्ता था, मेरा वाहिद सहारा था। इसके अलावा तो मेरे पास और कोई खूनी रिश्ता नहीं रह गया। तो क्या मैं इसी को खुद से दूर कर लेती, इसी को छीन लेती। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि बेबी की वजह से मैं भी कितना खुश थी। लेकिन तैमूर कहने लगा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो अब फलक भी कह देती है, आपको सुनना पड़ेगी, आपको मेरी हर बात सुनना पड़ेगी। आप सोचिए कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, किसी से कभी नहीं मिली, तो फिर मैं मेडिसिन कैसे दे आई, मेरे बॉक्स में ये मेडिसिन कैसे आई, कहाँ से आई, किसने रखी। ज़रा अकेले बैठकर ज़रूर सोचिएगा। अब यहाँ पर तैमूर को फलक की बातों पर यकीन तो आ रहा है। वो अकेला बैठकर फलक की हर बात को सोचेगा और फिर ज़ारा की बात को भी, कि ज़ारा ने जाते हुए कहा था ये किंजा भाभी तुम्हारा घर कभी नहीं बसने देगी। अपना घर अपने बलबूते पर संभाल कर रखना, उसे बसा कर रखना। तो अगर तैमूर में थोड़ी सी भी अकल नाम की चीज़ हुई तो वह ज़रूर इन चीज़ों को कंपैरिजन करके फलक की बातों को और ज़ारा की बातों को याद करते हुए फलक की बात पर यकीन करेगा।